CSR फंड, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के 85% लोगों को यह पता नहीं है कि CSR क्या होता है और ये कैसे काम करता है और कहां से जनरेट होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरबों रुपए का फंड इस CSR में जनरेट होता है और इसका लगभग 80% पैसा हमारे राजनेता खा जाते हैं। CSR का मतलब हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्वों को निर्वाह करने के लिए CSR फंड की स्थापना की गई थी। ये अमेरिका के एक बहुत बड़े जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने शुरुआत की थी, वो हमारे देश में आया और देश में ये नियम लागू किया गया, कोई भी बड़ी कंपनी होगी उसे अपने मुनाफे से 2% पैसा सामाजिक दायित्व में लगाना पड़ेगा, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो पर्यावरण के लिए हो। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी जो गांव को गोद लेती हैं, बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो गांव को गोद लेती हैं, पर्यावरण के लिए काम करती हैं, शिक्षा के लिए काम करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जितने भी हमारे बड़े राजनेता हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो विधायक हों, CSR फैक्ट्रियों से लेते हैं और खुद ही हड़प कर जाते हैं। बात करें सिंगरौली जैसे बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, या हम बात करें बालाघाट जैसे, या बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहां पर अरबों रुपए का CSR फंड इकट्ठा होता है, लेकिन वो दिखता कहीं नहीं है, वो सब कागजों में सिमट जाता है। यही वजह है कि हम जहां थे वहां हैं और वहीं ही रहेंगे। अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं पूरे देश में, प्रत्येक यूनिवर्सिटीज को 5 गांव CSR के तहत गोद लेने पड़ते हैं, उनका रखरखाव वही करते हैं। क्या आपको ऐसा कोई गांव नजर आया जिसमें CSR फंड के तहत काम किया गया हो? नजरें फैलाइए, देखिए कि ये अरबों रुपए का जो फंड है आता है और जाता कहां है। सबका हिस्सा बटा हुआ है, सब मजे कर रहे हैं, बस CSR फंड के नाम पर अवैध उगाही जारी है और इसी के चलते जो पैसा आता है वो बंदर बांट हो जाता है। किसी के सामाजिक सरोकार के लिए जिस तरीके से ये फंड बनाया गया है उसमें ये कारगर नहीं होता, ना ही इस पर खर्च किया जाता है।